जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। करेंट अफेयर में आज का टॉपिक है नेशनल हेराल्ड प्रकरण, यानी राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करने के लिए अपने दफ्तर में बुलाई है। तो आप उत्सुक होंगे जानने के लिए कि आखिर क्या कारण है कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय अपने ऑफिस में राहुल गांधी को बार बार बुला रही है। अब तक राहुल गांधी से लगभग 35 घंटे से ऊपर की पूछताछ हो चुकी है 4 चरणों में। तो आखिर क्या वजह है? इसे कहा जा रहा है नेशनल हेराल्ड प्रकरण। तो समझिए क्या है नेशनल हेराल्ड प्रकरण क्या है। थोड़ा इतिहास की बात करते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यानी 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक पेपर चलाया, जैसे आजकल दैनिक जागरण चलता है, आज तक चलता है, आज चलता है, दैनिक जागरण के साथ साथ अब अमर उजाला चलता है, केसरी चलता है, मराठा चलता है। तो इसी तरह का एक समाचार पत्र था जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रेरक तत्व होते थे, प्रेरक तथ्य होते थे। तो मैटर ये है कि 1938 में ये पेपर बना था और उसमें जवाहरलाल नेहरू ने इस पेपर की शुरुआत की, इस समाचार पत्र की शुरुआत की थी और इसमें कई सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो शेयर होल्डर थे, यानी उनका पार्टनरशिप था। अब क्या है, सुब्रमण्यम स्वामी नाम के एक नेता हैं साउथ के, आप नाम सुने होंगे। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता हैं, उनसे बीजेपी भी खुद भी डरती है और वो बहुत विवादित है, आग का गोला है सुब्रमण्यम स्वामी। तो वो क्या करते हैं कि दिसंबर 2015 में कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और मोतीलाल वोरा के विरुद्ध एक केस दर्ज करते हैं। केस क्या है उसको समझिए। उन्होंने एक केस दर्ज की जिसमें एक तरह से लंबा सुनवाई हुई, ठीक, और धीरे धीरे प्रवर्तन निदेशालय इसकी तह तक गया और 2022 में ये स्थिति आ गई कि राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय जाना पड़ रहा है। अब समझिए हुआ ये कि AJL एक कंपनी है, एक उसका नाम है AJL एसोसिएटिव जर्नल लिमिटेड। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एक कंपनी है। जैसे कुछ कंपनी, मान लीजिए जियो कंपनी है तो जियो कंपनी सिम भी देती है, पेट्रोल पंप भी चलाती है, बिग बाज़ार भी खोलती है, कपड़े का व्यवसाय भी करती है। उसी तरह से AJL एक कंपनी थी, उसने फाइनेंस किया पेपर यानी नेशनल हेराल्ड पेपर को पैसा दिया चलाने के लिए। धीरे धीरे वो एक दिन क्या हुआ कि AJL घाटे में जाने लगी, तो उसके कर्जे को यानी लगभग 90 करोड़ रुपया राहुल गांधी और सोनिया गांधी यानी इनकी पार्टी कांग्रेस ने उसके कर्ज को चुकता करके और नेशनल हेराल्ड AJL को खरीद करके उसका नाम रख दिया यंग इंडिया कंपनी। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि कांग्रेस चूँकि एक राष्ट्रीय पार्टी है और एक राष्ट्रीय पार्टी सबसे पहले 90 करोड़ रुपया कैसे किसी व्यवसायिक कंपनी को कर्जा दे दी, इस पे विवाद है। दूसरा विवाद ये है कि जो AJL कंपनी बंद हुई और उस कंपनी का नाम बदल करके यंग इंडिया किया गया, जो 5 लाख इसकी शुरुआती पूंजी थी उसमें 38% का शेयर होल्डर था, अब बाकी का मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस थे। तो इसमें यह कहना था कि यंग इंडिया की बैठक
राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से जुड़ी सोनिया गांधी के 10 राजपथ भवन पे हुआ। तो दो चीज़ों में प्रॉब्लम है। एक बार फिर से सुनिए, सुब्रमण्यम स्वामी को 2 चीज़ों में प्रॉब्लम है। एक तो पहला कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी किसी कंपनी को, व्यवसायिक कंपनी को 90 करोड़ रुपया लोन कैसे दे सकती है, यह गैर कानूनी है। दूसरा, एक राष्ट्रीय पार्टी एक यंग इंडिया नाम की कंपनी, प्राइवेट कंपनी की मीटिंग अपने आवास पे कैसे करा सकती है। और तीसरा, जो आज़ादी के समय, आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो शेयर होल्डर थे वो फिलहाल काफ़ी लोगों का देहांत हो चुका है। तो जो AJL बन करके यंग इंडिया आई है तो उसका शेयर, उन लोगों का शेयर कहाँ गया, ये एक शेयर का घोटाला है। तो इसी संबंध में ED ने क्या किया, लगभग यंग इंडिया के 64 करोड़ की पूंजी को कुर्क कर लिया है और इसी प्रकरण में राहुल गांधी और सोनिया गांधी फंसे हैं और इन्हीं से संबंधित वार्ता करने के लिए उनको ED बुलाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि चूंकि नेशनल हेराल्ड आपसे पूछेगा, करंट अफेयर की चीज़ है, ये थोड़ा सा मैटर हटा देते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो गया। तो नेशनल हेराल्ड पेपर यह चर्चा में है और इससे पूछा जा सकता है। यानी नेशनल हेराल्ड पेपर कब बना, 1938 में जवाहरलाल नेहरू बनाए और जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ कुछ आज़ादी के दीवाने यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी इसमें अपना पैसा लगाया था। तो इससे संबंधित मैंने जो भी बताया, उम्मीद है यह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा और लगातार मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।